धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी अपने सचिव संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र जी आंखों से अंधे हैं, किंतु अपने हृदय और मस्तिष्क से बिल्कुल भी अंधे नहीं हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अनुभव है कि उन्होंने अपने पुत्र के मोह बस जो निर्णय लिया है, उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने शांति को ना चुनकर युद्ध को चुना है और इस युद्ध में जीतना बहुत ही मुश्किल है। जीत तो वहां है जहां पे हमारे ठाकुर हैं, हमारे कन्हैया हैं। जिस प्रकार हम सभी अपने जीवन में कभी कुछ गलत कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का बिल्कुल अनुभव होता है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होने वाला है। उसी प्रकार धृतराष्ट्र जी चिंतित हैं। हम सभी अभी सुन रहे थे गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को। जय श्री राधा माधव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दृष्ट्वा तु पांडवं नीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, पांडुपुत्रों के द्वारा सेना की व्यूहाकार रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने कहा। संजय को डिवाइन विजन यानी कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी। वो युद्ध में उपस्थित हो या ना हो, लेकिन वो युद्ध के बारे में बिल्कुल वैसी ही व्याख्या करते हैं जैसे कि युद्ध हो रहा है। जैसे आप और हम रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, वैसे ही संजय युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। हम सभी सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 2 को। हम सभी संजय जी के डिवाइन विजन की वजह से आज श्रीमद् भगवद गीता को सुन पा रहे हैं। जय श्री राधा माधव, जय श्री कृष्ण। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, आप इस व्यूहाकार सेना को देखिए। इसे आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने कितनी कौशल से व्यवस्थित किया है। व्यूहाकार सेना क्या होती है? व्यूहाकार सेना ऐसे व्यवस्थित की जाती है कि अगर उस सेना में कोई भी शत्रु किधर से अगर अंदर घुस आता है तो फिर वो जीवित वापस नहीं जाता। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तो हम उस समस्या को देखकर घबरा जाते हैं और हमें ये महसूस होता है कि न जाने हम इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। उसी प्रकार दुर्योधन बहुत ही ज्यादा समस्या में है, बहुत ही परेशान है और उस व्यूहाकार सेना को देखकर कि बहुत ही चिंतित हो रहा है। अभी हम सभी सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 3 श्लोक को। जय श्री राधा माधव। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं कि आचार्य, इस सेना में अर्जुन और भीम के समान अनेक धनुर्धर वीर हैं। महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इनके साथ महारथी राजा द्रुपद, दृष्टिकेतु तथा चेकितान हैं। बलवान काशीराज, पुरुजित तथा कुंती भोज और इनके साथ मनुष्यों में, मानवों में श्रेष्ठ सैव्य भी सम्मिलित हैं।
जिस प्रकार दुर्योधन अपनी समस्या को भली भांति समझ रहा है, वैसे ही हमें अपनी समस्या को भली भांति समझना चाहिए। हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4, 5 और 6। जय जय श्री राधा माधव। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमिते। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं आपको अपनी सेना के नायकों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो सेना को संचालित करने में बहुत ही निपुण हैं। अपनी समस्या को हर एंगल से देखने के बाद में हमें अपने गुणों के बारे में जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, कैसे मैं इस समस्या से लड़ सकती हूँ। हमारे लिए अपना आकलन करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम समस्या का आकलन करते हैं। हम अभी श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के 7वें श्लोक को। जय जय श्री राधा माधव। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि हमारी सेना में आप यानी कि द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो आज तक कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें रिस्क असेसमेंट करना होता है। हमारे लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अरे ये कौन सी चीज़ है। हमें हर चीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। हमें एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के लिए, ताकि हम अच्छे से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। हम अभी श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 8 अध्याय नंबर 1। जय जय श्री राधा माधव। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहारिणः सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन बड़े ही गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये वीर विशेष प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और मेरे एक इशारे पे लड़ने और मरने के लिए भी तैयार हैं। आप जब जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो जरा बताइए आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होती है आपकी हिम्मत, आपका संघर्ष, आपके अंदर का जुनून और आपके संगी, आपके परिवार वाले। हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। जय जय श्री राधा माधव।